जय हिंद। आज हम इस सेशन में EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल TGT आर्ट टीचर की जो रिक्वायरमेंट है उसमें जो सिलेबस मेंशन हुआ है उसका फर्स्ट यूनिट का क्लास लेकर हम आए हैं इस वीडियो में, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग डिटेल में पढ़ें, क्योंकि उसके सिलेबस से बाहर पूछेगा ही नहीं। वो NVS KVS का सिमिलर ही है, सेम टू सेम सिलेबस है। और यह सिलेबस से बाहर का जैसे हो गया पाश्चात्य और सिंथेटिक, एस्थेटिक, ये सब नहीं पूछते, उसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिर्फ सिलेबस से ही आते हैं। सिलेबस में भी जो मेंशन है उसके डिटेल में पढ़ना ज़रूरी होता है। तो हम इस वीडियो में देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जो फर्स्ट यूनिट है। सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्यकालीन सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, पक्काई मिट्टी की ईंटों की सभ्यता, इन सभी के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को इन सभी नाम से पुकारा जाता है। इसे मृत पात्रों की सभ्यता भी कही जाती है। ऐसे ऐसे नाम भी दिए गए उस टाइम। प्रारंभ में इस सभ्यता की जानकारी 1921 में इसकी जानकारी रेल लाइन बिछाते समय हड़प्पा नामक स्थल से हुई। पहली खुदाई पता है कि हड़प्पा सभ्यता की हुई थी 1921 में, दयाराम साहनी ने कराई थी। और 1922 में मोहनजोदाड़ो की खुदाई हुई थी। इसकी खुदाई रखाल दास बनर्जी ने कराई थी। दोनों स्थान है जो हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो हैं, ये दोनों स्थान सिंधु नदी के ही तट पे स्थित है। तो इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कही जाने लगी। बाद में कई वर्षों के अनुसंधान में जब यह प्रमाणित हो गया कि यह सभ्यता सिंधु घाटी की सीमाओं के पार दूर दूर तक फैली है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पूर्वी पंजाब, गुजरात। इस सभ्यता के सही भौगोलिक विस्तार के लिए गैर भौगोलिक शब्द हड़प्पा सभ्यता का प्रयोग किया जाने लगा। हड़प्पा सभ्यता इसलिए भी कही जाने लगी कि यह पहले भी खुदाई हुई थी और यह बड़ी नगर थी, औरों की अपेक्षा इसका क्षेत्र बड़ा था, जिससे यह हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाने लगा। आगे देखते हैं इसका विस्तार देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम उत्तर भाग में हुआ था। इस सभ्यता के अब तक 1500 स्थल प्रकाश में आ चुके हैं, जिनमें से 925 स्थल भारत में स्थित हैं और 475 स्थल पाकिस्तान में। इस सभ्यता का विस्तार 3 देशों यानी भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में मिलता है। संपूर्ण क्षेत्र, सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है, संपूर्ण क्षेत्र है, वह त्रिभुजाकार है। वर्तमान में 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह त्रिभुजाकार कैसे है बताते हैं। ये मानक मैप है। अगर मैप देखा जाता है तो इस तरह ऊपर नॉर्थ हो जाता है, नीचे साउथ और ईस्ट और ये वेस्ट। इससे अनुमान लगाया जाता है। एक बार फिर मैप इस साइड में मैप छोटा सा खींच लेते हैं। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब देखते हैं कि त्रिभुजाकार किस तरह आता है। पश्चिम स्थल में सुत्का गंडोर, पश्चिम में क्या है, सुत्का गंडोर। सुत्का गंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दास्क नदी के तट पर स्थित है। अब पूर्व में क्या है, आलमगीरपुर। पूर्व में क्या हो गया, आलमगीरपुर। पूर्व स्थल में आलमगीरपुर, यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडल नदी के तट पर स्थित है। अब आगे देखते हैं उत्तर में कौन सा जगह स्थित है।
उत्तर में है मांडा। उत्तर में क्या है? मांडा। उत्तर में मांडा, जो जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में चिनाब नदी के तट पर स्थित है। अब दक्षिण में देख लेते हैं कौन सा जगह स्थित है। दक्षिण में, दक्षिण स्थल में दैमाबाद। कौन सा है? दैमाबाद। यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में, यह प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। अब ये हो गया दैमाबाद। तो यहाँ थोड़ा सा इसे इरेज कर देते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। और ये हो गया साउथ। और साउथ में कौन सा जगह स्थित है? दैमाबाद। क्या है? दैमाबाद। अब इसे मिलाइए, पश्चिम से उत्तर, और यहीं पर आलमगीरपुर है। ये आलमगीरपुर है जो यहाँ पे है। फिर ये आलमगीरपुर हो गया पश्चिम, उत्तर, पूर्व में, और दक्षिण में हो गया दैमाबाद। तो कुछ इस तरह इसका इंटरफेस बन के आता है। तो ये हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये कुछ इस तरह दिखाई देता है त्रिभुजाकार में। आप आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब इसके समकालीन देख लेते हैं कि कौन कौन सी सभ्यताएं रही हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन रही हैं मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, क्रीट माइसिनियन की सभ्यता। ईसा पूर्व की तीसरी से दूसरी सहस्राब्दी में संसार भर में किसी भी स्थान का क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति से बड़ा नहीं था। यानी हड़प्पा सभ्यता जो थी वो बहुत बड़ी सभ्यता थी। यह नगरीय सभ्यता थी जो प्रथम, यह पहली ऐसी नगरीय सभ्यता थी। आगे देखते हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले, वर्तमान साहिवाल जिला जो वर्तमान में स्थित है वो साहिवाल जिला में रावी नदी के तट पे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह रावी नदी के तट पर बाएं तट पर स्थित थी। हड़प्पा टीले की खोज सबसे पहले 1878 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, किंतु कनिंघम हड़प्पा के पुरातात्विक महत्व का सही मूल्यांकन करने में असमर्थ रहे। फिर उसके बाद 1921 में सर जॉन मार्शल जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक थे, तब इनके निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की विस्तृत रूप से खोज की। साहनी के पश्चात 1933 और 34 में माधव स्वरूप वत्स के निर्देशन में हड़प्पा की खुदाई की गई। 2021 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई करवाई थी, इसकी हड़प्पा की। और उनके पश्चात दयाराम साहनी के पश्चात इनके खुदाई के बाद 1933 और 1934 के बीच माधव स्वरूप वत्स ने भी इसकी खुदाई करवाई थी। आगे देख लेते हैं हड़प्पा की खुदाई से पता चलता है कि यह नगर लगभग 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित था। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का तीसरा सबसे बड़ा स्थल था। हड़प्पा के अवशेषों में दुर्ग, रक्षा प्राचीर, गृह निवास, चबूतरे, अन्नागार महत्वपूर्ण थे। हड़प्पा सभ्यता के नगर में इसकी रक्षा के लिए पश्चिम में एक दुर्ग का निर्माण किया गया था और उत्तर से दक्षिण की ओर 415 मीटर लंबा तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 195 मीटर चौड़ा है। जिस टीले पर यह दुर्ग बना था उसे व्हीलर ने माउंट एबी नाम दिया। दुर्ग के चारों ओर एक सुरक्षा प्राचीर बनी थी
जो अपने आधार पर 13.5 मीटर चौड़ी थी। इसमें स्थान स्थान पर द्वार तथा उनके समीप रक्षक गृह बने हुए थे। उस टाइम में हड़प्पा सभ्यता में अपनी सुरक्षा के लिए दुर्ग बनवाए थे। इतना डेवलप था उस टाइम। अब नेक्स्ट स्थान देखते हैं मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदड़ो, जिसकी सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की खोज सर जॉन मार्शल के निर्देशन में सर्वप्रथम 1922 में रखाल दास बनर्जी ने की थी। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा के समान मोहनजोदड़ो में भी नगर के पश्चिमी भाग में एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। यहाँ के अवशेष हड़प्पा के अवशेषों की अपेक्षा अधिक सुरक्षित दशा में है। मोहनजोदड़ो की खुदाई से उसका एक उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नानागार, इसकी लंबाई 180 फीट लंबा, 108 फीट चौड़ा बृहद स्नानागार द ग्रेट बाथ है। इसके केंद्र में द ग्रेट बाथ के केंद्र में महाजलाशय कुंड या महाजलाशय बना है, जो 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा है। जलाशय की जो फर्श है वो पक्की ईंटों की बनी है और फर्श का दीवार जुड़ाई जिप्सम की बनी है। बाहरी दीवार पर बिटुमेन का 1 इंच मोटा प्लास्टर लगाया गया है। विशाल स्नानागार के दक्षिण और पश्चिम छोर पर एक नाली थी जिससे पानी निकलता था। जलाशय में उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी थीं। जलाशय के 3 ओर बरामदे, उनके पीछे कई कमरे तथा गैलरियां थीं। अब जलाशय जो बृहद स्नानागार था उसका हम यहाँ पर फिगर देखते हैं। बृहद स्नानागार यह है मोहनजोदाड़ो की खुदाई से प्राप्त बृहद स्नानागार, जहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो है यह महाजलाशय है और यह दोनों तरफ से सीढ़ियाँ हैं और एक साइड से इधर देख रहे हैं जो बरामदे बने हुए हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तियाँ को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।